कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी का बेटा, जिसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। 11 मई 2025 उसकी शादी सोनम नाम की लड़की से हुई। धूमधाम से शादी हुई, शहनाइयां बजी और दो परिवारों ने एक नए रिश्ते की नींव रखी। लेकिन इस जश्न और इन रस्मों के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश पक रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। पुलिस तफ्तीश की माने तो राजा की मौत का प्लान उसकी और सोनम की शादी से भी 11 दिन पहले ही तैयार कर लिया गया था। इस साजिश की मास्टरमाइंड थी खुद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा। राज सोनम के परिवार की फर्नीचर शीट यूनिट में एक मामूली अकाउंटेंट था, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और खतरनाक था। शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। दुनिया की नजरों में ये एक नया नवेला जोड़ा था जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो राजा को इंदौर से बहुत दूर पहाड़ों की उन वादियों में ले जा रही थी जहां उसकी मौत का पूरा बंदोबस्त पहले से ही कर लिया गया था। गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने कामाख्या मंदिर जाने का दिखावा किया। लेकिन इसी बीच साजिश के दूसरे किरदार भी वहां पहुंच चुके थे। राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ वहां मौजूद था। ये किराए के कातिल नहीं थे, बल्कि दोस्ती और वफादारी के नाम पर एक बेगुनाह का खून करने के लिए तैयार थे। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने राजा को खत्म करने की 3 बार कोशिश की। एक बार गुवाहाटी में और फिर 2 बार मेघालय के सोहारा यानी चेरापूंजी के इलाके में। लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती। पर वो कहते हैं ना, जब इरादे ही खूनी हों तो मौका भी मिल ही जाता है। वो तारीख थी 23 मई। राजा और सोनम खूबसूरत वादियों के बीच वेसॉर्ड फॉल्स के पास थे। चारों तरफ जन्नत जैसा नजारा था। लेकिन उसी जन्नत में राजा के लिए जहन्नुम तैयार हो रहा था। जैसे ही राजा टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए कुछ दूर गया, राज के तीनों दोस्त किसी शिकारी की तरह उस पर टूट पड़े। उनके हाथों में खून से सने दाव यानी कि मच्छीटी, एक तरह का धारदार हथियार। पुलिस जांच में सामने आया कि जैसे ही पहला वार हुआ और राजा दर्द से चीखा, सोनम वहां से भाग खड़ी हुई। वो तब तक वापस नहीं आई जब तक उसके पति की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। कातिलों ने राजा की लाश को पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया, ये सोचकर कि पहाड़ों में गुमनाम पड़ी ये लाश कभी किसी को नहीं मिलेगी। इसके बाद शुरू हुआ कहानी का दूसरा हिस्सा, धोखे और फरेब का। एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 गैर मकामी हिंदी बोलने वाले लड़कों के साथ देखा था। ये इस केस का पहला सुराग था। उधर सोनम और उसका आशिक राज ने गुमशुदा जोड़े की कहानी बनाई। किराए पर ली गई स्कूटी को लावारिस छोड़ दिया गया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। सोनम का प्लान था कि वो कुछ दिन छिपी रहेगी और फिर 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर खुद को एक किडनैपिंग की बेचारी शिकार के तौर पर पेश करेगी। लेकिन मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस साजिश की परत दर परत एक-एक कर खोलने में लगी हुई थी। राज और उसके तीनों साथी एक-एक कर गिरफ्तार कर लिए गए और जब सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, तब तक पुलिस के पास पूरी साजिश का खाका तैयार था। पूछताछ में सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हनीमून पर हुई इस खौफनाक हत्या ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बड़े जुर्म के पीछे अक्सर कुछ और चेहरे भी छिपे हो सकते हैं।
जब शिलोंग पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यानी SIT ने सोनम और राज से सख्ती से पूछताछ की तो एक और नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जो अब तक इस कहानी में गुमनाम था, सिलोम जेम्स। सिलोम जेम्स इंदौर का एक प्रॉपर्टी डीलर। जब सोनम और राज राजा का कत्ल करके इंदौर भागे थे तो इसी सिलोम ने उन्हें छिपने के लिए एक फ्लैट दिलाया था, लेकिन उसका किरदार सिर्फ एक मददगार का नहीं था, वो इस साजिश का एक अहम राजदार बन चुका था। सोनम ने भागने से पहले एक काला बैग सिलोम के हवाले किया था। वो कोई मामूली बैग नहीं था। उस बैग में राजा के लाखों के गहने, एक लैपटॉप और पुलिस के शक के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल हुआ खून से सना हथियार भी था। अब SIT का पूरा फोकस सिलोम जेम्स पर था। 28 जून को शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर पहुंची और सिलोम जेम्स के MR3 इलाके में मौजूद ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वो काला बैग वहां नहीं मिला। सिलोम को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने एक नया पता उगला, रतलाम की मंगल मूर्ति कॉलोनी, मकान नंबर 56। ये सिलोम के ससुराल का पता था। पुलिस की टीम सिलोम को लेकर रतलाम पहुंची। रविवार का दिन था और दोपहर करीब 3 बजे पुलिस ने लोकल थाने की मदद से उस घर पर दबिश दी। घर पर ताला लगा हुआ था। सिलोम की पत्नी और साली की मौजूदगी में ताला खोला गया और घर की तलाशी शुरू हुई और आखिरकार किचन में छिपाकर रखा गया वो संदिग्ध बैग पुलिस ने बरामद कर ही लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें से सोनम के गहने और एक लैपटॉप मिला। ये इस केस में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सिलोम जेम्स, जो अब तक सिर्फ एक मददगार लग रहा था, अब सबूत छिपाने और अपराधियों की मदद करने के जुर्म में एक बड़ा आरोपी बन चुका था। पुलिस को शक है कि वो सिर्फ मददगार नहीं बल्कि कत्ल की पूरी साजिश में शामिल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बैग से मिले लैपटॉप में क्या है? क्या उसमें सोनम और राज के बीच की चैट्स हैं? क्या उसमें इस साजिश से जुड़े कोई और वीडियो या तस्वीरें हैं? क्या उस लैपटॉप के खुलने से इस केस में कुछ और नए चेहरों का पर्दाफाश होगा? पुलिस अब उस लैपटॉप की डिजिटल जांच कर रही है, जिससे कई और राज सामने आने की उम्मीद है। क्या सिलोम ने यह सब कुछ सिर्फ दोस्ती में किया या उसे गहनों में से हिस्सा देने का वादा किया गया था? और सबसे अहम सवाल, क्या कत्ल में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार भी उसी बैग में था या उसे कहीं और ठिकाने लगाया गया? सिलोम जेम्स की गिरफ्तारी और इस काले बैग की बरामदगी ने इस केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।